जयपुर के आमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यहां एसबीआई बैंक की 4 शाखाओं में सोना पर दिए गए ऋण पर रार हो गई है। बैंक के अफसरों को 1 साल बाद याद आया कि ये सोना नकली है और लोन देते समय अमूमन बैंक कराता है सोने की प्राथमिकता से जांच। अब सोने पर दिए गए ऋण को लेकर के उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। क्या बैंक अपनी गलती को दबाने के लिए नकली बता रहा है ये सोना, या फिर लोन लेने वाले उपभोक्ताओं का आरोप ये भी है कि बैंक ने जांच करवाकर दिया था सोने पर ही लोन। जयपुर के ब्रह्मपुरी, आमेर, कुकस और चंदबाजी की एसबीआई बैंक की शाखाएं हैं और इन्हीं चारों शाखाओं से जुड़ा मामला आपको बता रहे हैं। अब 1 साल बाद बैंक के लोन धारकों को फोन कर बता रहे हैं कि ये सोना नकली है। ऐसे में क्या बैंक प्रबंधन इस घोटाले में लिप्त स्टाफ और अन्य पर कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, बैंक की तरफ से जो गलती है वो यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि सवाल अपने आप ही खड़ा हो जाता है। आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी लोन धारक को जब आप लोन दे रहे हैं, सोने के बदले जब लोन दिया जाता है गोल्ड लोन, तो बैंक का ही ये दायित्व होता है कि उसकी जांच करवाई जाए कि जो गहना, जो सोना दिया जा रहा है, क्या वो असली है या नहीं है। तो आमेर से संवाददाता रोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोहन, आमेर का ये मामला एसबीआई बैंक का 4 शाखा ऐसी हैं जहां पर ये गोल्ड लोन को लेकर के फिलहाल जो है वो रार बनी हुई है। तफसील से जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये जो मामला है राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी है, आमेर है, चंदबाजी है और ब्रह्मपुरी का बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बैंक एसबीआई बैंक है, उन्होंने अपने ग्राहकों को लोन, गोल्ड लोन के बदले पैसा दिया था। अब जब पूरा उनकी मियाद होने के बाद में जब उनसे तफ्तीश की जा रही है, तो बैंक वाले उनको फोन करके ये कह रहे हैं कि जो आपका गोल्ड आप लोगों ने यहाँ जमा करवाया था सिक्योरिटी के रूप में, वो नकली बताया जा रहा है और उनके खातों को होल्ड कर दिया गया है और उनसे बार बार फोन करके उनको कहा जा रहा है कि या तो आप अपना ये जो गोल्ड लेके जाओ और जो आपकी जो किस्तें हैं उनको पूरी कर सेटलमेंट करो। अच्छा रोहन, इसमें देखने वाली बात यह है कि 1 साल के बाद में उनको याद आया है कि ये गोल्ड असली है या फिर नकली, और क्या ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने ये गोल्ड लोन यहाँ पर जो है वो इशू किया था और ग्राहक को ये लोन दिया गया था, या फिर वो भी बदल दिए गए हैं अधिकारी भी? देखिए, यह सबसे बड़ी जो एक बैंक की कमी सामने नजर आ रही है कि बैंक ने जब गोल्ड लोन देती है तो पहले उसकी जांच करती है कि यह वास्तविक में असली है या नकली है। परंतु जो बैंक के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी प्राथमिकता को नहीं दिखाते हुए इस लोन को बैंक गोल्ड को जमा किया और ग्राहकों को पैसा दिया। परंतु अब जो सबसे बड़ी बात इसमें यह भी देखने को आ रही है कि जो अधिकारी थे, जो लोन अधिकारी थे पहले वाले, वो उनका ट्रांसफर हो चुका है। लगभग सभी का नए अधिकारी आ चुके हैं। अब जब नए अधिकारी आ रहे हैं तो उनके संदर्भ में यह मामला आया है। तो फिर इस हिसाब से तो किया धारा पुराने अधिकारी का, अब नए ने संज्ञान लिया है, लेकिन कार्रवाई तो बनती है, पूछताछ उनसे भी की जानी चाहिए। जी, पर ग्राहकों का यह भी आरोप है कि जब हमने सोना आपको दिखाया था, जांच करवाई थी, तो उसी वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि यह असली है या सोना है। और सबसे बड़ा यह देखना आ रहा है कि 1 साल बीत जाने के बाद बैंक जाग रहा है कि यह जो आपका सोना है वो असली नहीं है। अच्छा, ये भी तो देखा जाए कि ग्राहक भागे नहीं है, वो यही है और उनसे बातचीत की है और उन्होंने अपना जवाब, अपनी बात रखी है। देखिए, बैंक ने अपना जो पक्ष रखा है वैसा ही पक्ष ग्राहकों ने रखा है। ग्राहकों को कहना है कि हम स्थानीय निवासी हैं, कोई बाहर के नहीं है, उनके आधार कार्ड जमा है, उनके बैंक की पासबुक भी उनके पास है, और वो आक्षेप कर रहे हैं कि जब हमको लोन दिया गया था तो उस वक्त बैंक ने हमारे से यह जानकारी क्यों नहीं ली। बिल्कुल, तमाम वो जानकारी तब जुटानी चाहिए थी। और अब खैर सवाल है, इन सवालों का जवाब आगे जब मिलेगा तो वो भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रोहन आपका। तो देखिए, देते समय लोन नहीं चेक किया कि ये सोना नकली है कि नहीं है, क्योंकि गोल्ड पर लोन उठाते हैं लोग और
अब बैंक अपनी गलती को शायद दबाने के लिए ये सोना नकली बता रहा है। उस वक्त पूरी जांच पड़ताल की नहीं गई, अधिकारी अब बदल दिए गए हैं। ये एसबीआई जो बैंक है उसी की ही शाखा है। आपको बता दें ये 4 शाखाएं हैं, ब्रह्मपुरी, आमेर, कुकस और चंदबाजी, और इन चारों शाखाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब बैंक प्रबंधन को देखना है कि इस पूरे घपले में, इस पूरे मामले में लिप्त जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है या फिर नहीं, और साथ ही साथ अगर ग्राहकों की गलती है तो उसको लेकर के भी जो है पूरी कार्रवाई होनी जरूरी है।